देशुम गुरु शिबू सोरेन के निधन से सब मर्माहत हैं। हम लोग भी काफ़ी दुखी हैं। उनका जो है एक सोच झारखंड को लेकर के हमेशा से एक अलग रहा और वो झारखंड को समग्र झारखंड विकास को लेकर के वो चिंतित रहते थे हमेशा। तमाम राजनीति जो है उनके इर्द गिर्द घूमती थी और एक महान व्यक्तित्व, बड़ा व्यक्तित्व जो आंदोलन से निकला हुआ व्यक्ति हो, जिन्होंने अलग राज्य के लिए आंदोलन किया, उसमें अग्रणी भूमिका निभाई। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा उनका एक व्यक्तित्व था। थोड़े से नाराज़ भी हो जाते थे, लेकिन सामने आने पर वो चूँकि एकदम साफ दिल के थे, बोल तो देते थे कि ऐसा है, ऐसा छप गया, ऐसा हो, लेकिन बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से और एकदम बेटा बेटा कह करके बोलते थे वो। सुबह सुबह ये खबर आई कि देशुम गुरु शिबू सोरेन नहीं रहे, उनका निधन हो गया। उसके बाद झारखंड में एक शोक की लहर, दुख का लहर दौड़ पड़ा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश जी हैं, प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी हैं। दादा, ये खबर आई, उसके बाद आप एज ए पत्रकार इसको कैसे देख रहे हैं? इसका कितना नुकसान झारखंड को? नहीं, बहुत नुकसान हुआ है निश्चित तौर पर, चूँकि झारखंड के मतलब एक राजनीतिक पुरोधा हम लोग कह सकते हैं कि झारखंड की तमाम राजनीति जो है उनके इर्द गिर्द घूमती थी और एक महान व्यक्तित्व, बड़ा व्यक्तित्व जो आंदोलन से निकला हुआ व्यक्ति हो, जिन्होंने अलग राज्य के लिए आंदोलन किया, उसमें अग्रणी भूमिका निभाई। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा उनका एक व्यक्तित्व था और निश्चित तौर पर मतलब उनका जाना जो है कि अपूरणीय क्षति है हमारे राज्य के लिए। क्योंकि जब तक मतलब गुरुजी मतलब थे मतलब राजनीति में सक्रिय भूमिका में, तो एक केंद्र बिंदु तो हमेशा से रहे हैं वो। और अलग राज्य के बाद भी जब बहुत सारे मुद्दों को लेकर के बातचीत होती थी, बहुत सारे तमाम चीज़ों इश्यूज़ पर बातचीत होती थी, तो फिर उनका जो है एक सोच झारखंड को लेकर के हमेशा से एक अलग रहा और वो झारखंड को समग्र झारखंड विकास को लेकर के वो चिंतित रहते थे हमेशा। और उनका आंदोलन का वो मतलब कि एक उसमें भूमिका भी उसी तरह की थी, उनकी रहती थी। तो उस तरह का उस व्यक्ति से अगर आप आधा घंटा बात कर लें तो उनसे लगता था कि वो झारखंड के एक एक चीज़ों के एक एक पहलुओं पर उनकी चिंता रहती थी। निश्चित तौर पर उनका जाना तो अपूरणीय क्षति है। झारखंड की पत्रकारिता को आपने एक दशक दे दिया है। गुरुजी की, हालांकि गुरुजी का पूरा व्यक्तित्व ही तो एक इतिहास है, लेकिन कोई ऐसी बातचीत जो हमेशा आप याद रखेंगे? नहीं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी यादें हैं और मेरे साथ तो उनका एक अलग संबंध रहा था। मैं उस वक्त एकदम युवा हुआ करता था और प्रभात खबर में मैं कार्यरत था, तो बहुत सारी खबरें रहती थी। तो कभी कभी अगर किसी तरह की कोई ऐसी खबर छप जाती थी तो जिससे वो मतलब थोड़े से नाराज़ भी हो जाते थे, लेकिन सामने आने पर वो चूँकि एकदम साफ दिल के थे, बोल तो देते थे कि ऐसा है, ऐसा छप गया, ऐसा हो, लेकिन बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से और एकदम बेटा बेटा कह करके बोलते थे वो। तो उनकी बहुत सारी यादें मतलब जो है, कई बार था मतलब जब वो मोबाइल यूज़ करते थे, मोबाइल आया था, मोबाइल में एक रिंग 2 रिंग में वो उठाते थे। मुझे याद है वो समय जब एक राजनीतिक घटनाक्रम मतलब एक सामने आया था और उसको कंफर्म करने के लिए मतलब 12:30 बजे रात को मैंने उनको फ़ोन लगाया। 12:30 बजे एक रिंग में वो फ़ोन उठाए और उन्होंने उस खबर को कंफर्म किया। तो इस तरह से बहुत सारी यादें उनके साथ जुड़ी हुई है और हमेशा से वो कहते थे कि, और वो एकदम ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति, किसी भी तरह का उनके पास हर तरह के लोग आते थे, अपनी समस्या के बारे में बताते थे और उसका हल निकालने की वो तुरंत प्रयास करते थे, कोशिश करते थे। तो एक आम जन से जुड़ा हुआ व्यक्ति देशुम गुरु शिबू सोरेन के निधन से सब मर्माहत हैं। हम लोग भी काफ़ी दुखी हैं।